Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, this is me, Dr. Ruchi Bhardwaj, Ayurvedic gynecologist and senior consultant from Active Life, विकासपुरी न्यूटन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अन्नप्राशन। अक्सर जब भी पेरेंट्स मेरे पास स्तनप्राशन के लिए आते हैं तो वो अन्नप्राशन के बारे में पूछते हैं कि मैम ये अन्नप्राशन क्या होता है, अन्नप्राशन क्या आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है या इसमें भी कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन हम बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करवाने से पहले देते हैं, इसलिए इसको अन्नप्राशन बोलते हैं। जनरली अन्नप्राशन साउथ में ज्यादा किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में कुछ घरों में रिचुअल्स हैं अन्नप्राशन के, सो कुछ ही लोग करते हैं, तो इसलिए अन्नप्राशन के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। सो आज मुझे लगा आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन है, सो क्यों ना मैं ये मोमेंट कुछ ग्लिम्स आपके साथ शेयर करूं और हम इस टॉपिक पे चर्चा करें। अन्नप्राशन मतलब स्टार्टिंग ऑफ वीनिंग, यानी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सीरियल टू योर चाइल्ड। यस, जब हम बच्चे का पहली बार अनाज शुरू करवाते हैं और उसको जिस टाइम पे देते हैं, एक ऑस्पिशियस टाइम पे देते हैं, उसको हम आयुर्वेद में और हमारी हिंदू संस्कृति में अन्नप्राशन बोलते हैं। सनातन धर्म यानी कि आजकल का हिंदू धर्म में संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया है, और मजे की बात तो ये है कि हमारी संस्कृति में साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बहुत है। जो भी हमारे कल्चर या हम जो भी सोशो कल्चर इवेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े होते हैं। सो आयुर्वेद में भी अन्नप्राशन के बारे में बताया गया है। सो जनरली क्या रहता है कि हमारी हिंदू संस्कृति संस्कारों से ही शुरू हुई और संस्कारों पे ही खत्म। पहला हमारा संस्कार रहता है गर्भाधान संस्कार, यानी कि प्री कंसेप्शन। आपको पता है कि आयुर्वेद में प्री कंसेप्शन का कितना वैल्यू है, और हमारे यहाँ पे एक्टिव लाइफ पे भी हम प्री कंसेप्शन के बारे में बताते हैं और कैसे हम कंसेप्शन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि एक हेल्दी और इंटेलिजेंट संतान आए, एक हेल्दी और इंटेलिजेंट प्रोजनी रेडी हो। सो आयुर्वेद में प्री कंसेप्शन यानी कि गर्भाधान संस्कार का बहुत महत्व है। उसके बाद लास्ट संस्कार होते हैं अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि डेथ क्रिमिनेशन, यानी कि हमारी लाइफ, एक जीवन जो भी हमारा होता है वो संस्कार पे शुरू है और संस्कार पर ही खत्म है। तो ये सारे संस्कार हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पहले से थे, जिनके पीछे एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जीवन शैली का महत्व छुपा है। सो 40 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में होते थे, जो कि टाइम के साथ जैसे जैसे लोग बिजी होते गए वो संस्कार संशोधित होकर 16 रह गए। सो आयुर्वेद में जो संस्कार इम्पोर्टेंट है आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इन सभी संस्कारों को करने का सही प्रोसीजर और सही टाइम बशर्ते हमें पता होना चाहिए। सो नो डाउट कि संस्कारों के थ्रू हम एक हेल्दी लाइफ और एक लॉन्गेटिवली लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संस्कार कौन से हैं? पहला है गर्भाधान संस्कार, यानी कि प्री कंसेप्शन संस्कार, यानी कि द मेथड टू गेट अ हेल्दी एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। एंड द सेकंड संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, उपनेश संस्कार। इसमें सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन को बहुत ही महत्व दिया गया है। इट इज अ इम्पोर्टेंट टूल टू असेस द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इसमें हम बच्चे को एंशिएंट टाइम में बच्चे को सूर्य दर्शन करवाते थे ताकि उसको जो भी उसमें डेफिशिएंसी विटामिन डी और डिजीज से बचने के लिए, उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन होता था, और विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसमें ना रहे। द थर्ड, हम उसे चंद्र दर्शन करवाते थे। वो इसलिए करवाते थे कि जो बच्चे का आई कांटेक्ट है, यानी कि उसका जो सेंटर विजन है वो प्रॉपर है या नहीं, वो देख रहा है सामने और वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। इन सारे संस्कारों के थ्रू हम जानते थे कि उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, यानी कि इट इज अ बेसिकली टूल टू असेसमेंट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। सो हमारे हर संस्कार के पीछे एक साइंटिफिक महत्व है। द थर्ड वन इज करण वेद संस्कार। जनरली करण वेद संस्कार टू इनहेंस द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड।
एंड उसके बाद आता है स्वर्ण प्राशन संस्कार। उसमें हम एक ऑस्पिशियस डे पर बच्चे को कुछ आयुर्वेदिक मेध्य रसायन, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स जो कि ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको हम घी और हनी के साथ देते हैं। जनरली वो पित्त शामक होती है, बिकॉज इस टाइम पे बच्चे की इंटेस्टाइन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन संस्कार का बहुत महत्व है, जिससे कि उसकी डाइजेस्टिव जो भी उसकी अन्वय स्रोतस की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर अच्छे तरीके से बने, और उसका पित्त भी शांत रहे। प्लस में जो उसमें मेध्य रसायन है वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसकी इम्यूनिटी इनहेंस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो इसके बाद आता है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, अब हम बेसिकली बात इसी के बारे में कर रहे थे। WHO ने भी बोला है कि 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही देना है। उसके बाद 6 मंथ के बाद हमें बच्चे को ग्रेजुअली वीन इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको सीरियल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, उसको फ्रूट जूस इंट्रोड्यूस करवाने हैं, और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसका क्वांटिटी भी बढ़ाना है। हमारे आयुर्वेद में सेम चीजें हजारों साल पहले बताई गई थी। आचार्य कश्यप ने बच्चे को वीनिंग स्टार्ट फल प्राशन के लिए 6 मंथ का टाइम दिया था, यानी कि बच्चे को 6 महीने पे उसको फ्रूट जूस इंट्रोड्यूस करवाए जाए। और उसके बाद आचार्य वाग्भट और सुश्रुत ने 6 मंथ पे वीनिंग भी बोला है, यानी कि बच्चे को अनाज स्टार्ट करवाने के लिए बोला है। और जैसे जैसे धीरे धीरे उसका टीथ इरप्शंस यानी कि उसके दांत आने लगे, हमें उसे सेमी सॉलिड फूड से सॉलिड फूड पे लेके आना है, ग्रेजुअली वो डाइट इंक्रीज करना है। अब बात आती है अन्नप्राशन का इम्पोर्टेंस। 6 मंथ तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते हैं। ब्रेस्ट फीड में विटामिन सी, विटामिन डी और अदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 6 मंथ पे, तो उसकी बॉडी की जरूरत यानी कि उसका न्यूट्रिशन का जो जरूरत होता है वो बढ़ जाता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो। सो प्लस में क्या रहता है कि 6 मंथ पे बच्चे का नेक होल्डिंग अच्छे से आ जाता है, बच्चा प्रॉन से सुपाइन पोजीशन में करवट ले सकता है, सुपाइन से प्रॉन पोजीशन में करवट ले सकता है, नेक और चेस्ट उठा लेता है। सो उसके बाद यानी कि वो एक सपोर्ट के साथ बैठ सकता है, और सपोर्ट के साथ अगर हम बिठा के उसको वीनिंग इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो अच्छे से स्वेलो भी कर सकता है। तो वो हमें उसे धीरे धीरे सिखानी होती है। अब हमें कैसे करना है, जनरली नए पेरेंट्स इस चीज को लेके बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तो ये सडनली ब्रेस्ट फीड ले रहा था, मैं इसको कितने अमाउंट में खिलाऊं और क्या खिलाऊं। सो स्टार्टिंग हमें फ्रूट जूसेस से करनी है। फ्रूट जूसेस में विटामिन सी होता है और वो इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं। जैसे कि आचार्य कश्यप ने बोला है कि बच्चे को स्टार्टिंग में हमें हल्का, हितकर और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, यानी कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सो फ्रूट जूसेस इजीली डाइजेस्ट होते हैं। हमें स्टार्टिंग में उनको पल्प इंट्रोड्यूस करवाना है, जो भी सीजनल फ्रूट उस टाइम पे चल रहे हैं उनका जूस इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे कि बच्चे को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले। सो द सेकेंड थिंग कि अब हमें कितना क्वांटिटी में करवाना है। आचार्य कश्यप ने मेंशन किया है कि बच्चे को स्टार्टिंग में जो हम अन्नप्राशन दे रहे हैं, तो हमें 1 अंगुष्ठ यानी कि 1 अंगूठे जितना 3 से 5 बार बच्चे को देना है फूड, जो भी हम उसे फूड दे रहे हैं। सो 3 से 5 यानी कि 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून में जनरली 3 to 5 ml फूड आता है, तो हम बच्चे को इस पोर्शन में दें। और हाँ, नो डाउट कि बच्चे को उसके बाद अगर हम कोई भी सेमी सॉलिड या जूस उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसे दे रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट फीड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। सो उसके हर फीड में 1 से 2 घंटे का गैप रखें, और उसे दिन में 2-3 बार अलग अलग टाइप का फूड जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अब क्या बताया गया है कि इट शुड बी डन ऑन द ऑस्पेशियस डे। जो भी पुराना अनाज, जैसे कि कश्यप संहिता में बताया गया है कि पुराना षष्टिशाली अनाज, षष्टिशाली चावल, उसको अच्छे से धोकर और उसको आग पे पकाकर मैश करके हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। अब आयुर्वेद में भी सेम चीज बताई गई है कि उस अनाज को यानी कि हमें जो बच्चे की सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, और ब्रेस्ट फीड ग्रेजुअली डिक्रीज करनी है। यानी कि अब टाइम आ गया है कि आपका बच्चा ऊपर का खाना खा सकता है, तो
हमें ब्रेस्ट फीड को अगर हम थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, सो नो डाउट कि वो सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड में इंटरेस्ट दिखाएगा और वो धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप होगा। अब जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम सॉल्ट दें या हम स्वीट दें। सो बच्चे को मैं प्रेफर करती हूँ कि शुरू के 2 से 3 साल बच्चे को हम रिफाइनरी और प्रोसेस शुगर ना दें, बिकॉज क्या रहता है कि बच्चों को मीठा बहुत पसंद आता है और पेरेंट्स भी उन्हें फ्रूट जूसेस और अदर मीठा हम बहुत क्वांटिटी में देते हैं। पहले 2 साल वो सिर्फ मीठा ही पसंद करता है। सो हम भी सोचते हैं जो फूड बच्चा जल्दी ज्यादा अच्छे से खा रहा है, इंटरेस्ट के साथ खा रहा है, हम उसे वो ज्यादा दें। तो पहले 2 सालों में हम इतना मीठा कंज्यूम करवा देते हैं जिससे कि उसकी हेल्थ के लिए जो सही नहीं है शुरू हो जाते हैं और अदर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। सो बच्चे के खाने में हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल शुगर यानी कि जैगरी पाउडर शुगर, डेट्स पाउडर शुगर या धागे वाली मिश्री, वो भी पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राम से 3 ग्राम तक ही कंज्यूम करवाएं, इससे ज्यादा ना करवाएं। अब काफी लोग पूछते हैं मैम क्या अन्नप्राशन चांदी के बर्तन में ही होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अन्नप्राशन क्या रहता था कि एंशियंट टाइम में जब बच्चे को हम फीड देते थे या ऊपर का खाना देते थे या मिल्क देते थे तो बच्चा कंज्यूम करने में काफी टाइम लेता है, तो बच्चे का दूध खराब ना हो और वो फ्रेश रहे तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दिया जाता था। तो वही चीज हमारी रिचुअल्स में आ गई कि बच्चे को चांदी के बर्तन में खाना खिलाएं। बट एक्चुअली क्या रहता है कि चांदी, नो डाउट कि उसपे चांदी के मेटल पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। वो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल फ्री रहता है और उससे इम्यूनिटी बनती है। आयुर्वेद में रजत भस्म एक मेडिसिन है जिसमें चांदी का क्वांटिटी होता है। वो हम जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को देते हैं। सो नो डाउट कि मेटल का एक अपना अलग रोल होता है। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बच्चे की फर्स्ट विनिंग में चांदी ही रखनी है, उसी से आप स्टार्ट करवाएं। वो आप अपनी कैपेसिटी और अपने माहौल के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। बट हाँ, इतना जरूरी है कि 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर फीड दें और 6 मंथ पे ही हम वीनिंग इंट्रोड्यूस करवाएं। और वीनिंग शुड बी लाइट। पहला फूड उसका खाना उसका हल्का होना चाहिए और उसमें पॉस्चराइज शुगर नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे हम 1 मंथ में उसका फूड सेमी सॉलिड से सॉलिड पे उसको लेके आते हैं। जैसे जैसे उसका प्रॉपर सिटिंग आता है, वो सपोर्ट के साथ बैठने लगता है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। वो भी हल्का होना चाहिए। एक बार में हमें बच्चे को बहुत ज्यादा नहीं खिलाना है। बट जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य कश्यप ने बताया है कि बच्चे को 1 अंगुष्ठ जितना 3 से 5 बार में हमें खिलाना है। सेम मॉडर्न साइंस भी बच्चे को बोलती है कि बच्चे को एक बार में, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सेमी सॉलिड की, तो 15 से 20 ml तक ही हम दें और उसके बाद नेक्स्ट फीड में 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस रखें। अब कुछ स्क्रिप्चर्स ये भी लिखते हैं कि बच्चे को 6 महीने से पहले जो हम अन्न खिलाते हैं वो बच्चे के सिर्फ शरीर को लगता है। और हाँ, हम 6 महीने के बाद जो अन्न खिलाते हैं वो शरीर और दिमाग दोनों को लगता है। यानी कि सेम वही बात आज मॉडर्न साइंस बोलता है कि 6 मंथ पे हमें वीनिंग इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और वीनिंग से यू नो डाउट कि खाने से हमारी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी होती है। एट द एंड हमारे सभी संस्कारों में और रिचुअल्स में एक स्वस्थ जीवन शैली का राज छुपा हुआ है। सो हमें अपने जितने भी रिचुअल्स और संस्कार हैं उनको बोझ ना मानते हुए उनको अपनाना चाहिए। सो नो डाउट हमें आजकल जैसे हम लोग इम्यूनिटी ढूंढ रहे हैं, इम्यूनिटी को हम यूट्यूब चैनल्स पे ढूंढ रहे हैं और क्लिनिक्स पे ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और आयुर्वेद में जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं, यानी कि बच्चे के गर्भाधान संस्कार से लेके और जितने भी आगे संस्कार हैं उसको हम फॉलो अप में लें तो हमारा बच्चा एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ डेवलप होगा और एक एडल्ट और एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक लॉन्गेटिविटी लाइफ की तरफ हम जाएंगे। सो हमारी धरोहर, हमारे रूट्स और आयुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ जीवन शैली का ज्यादा महत्व है। सो आजकल जिसे मॉडर्न साइंस भी बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ठप्पा लगा रही है, वो हमारी संस्कृति, हमारे पुराणों में, आयुर्वेद में मेंशन पहले से ही है। सो हम अपने आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी धरोहर को अपनाएं। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू अडॉप्ट आयुर्वेदा, अडॉप्ट आवर रूट्स, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।